स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है। यही सुना है ना आपने। मेरा भी यही ख्याल था। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करना कितना बड़ा रिस्क है और कैसे आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को इनसिक्योर बना रहे हैं। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं और कैसे आप अपनी सेविंग्स को 50 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 4 मेन ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड इनकम, जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट, नेशनल सेविंग्स अकाउंट या किसी भी फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इज़ गोल्ड। थर्ड इज़ रियल एस्टेट एंड फोर्थ इज़ स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान के केस में एक फिफ्थ ऑप्शन भी है जिसको हम डॉलर कहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में डॉलर में सेव करते हैं, ये सोच के कि डॉलर की प्राइस तो बढ़नी ही बढ़नी है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन पांचों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ने आपको लास्ट 25 ईयर्स में क्या रिटर्न्स दिए। अगर आपने अपनी सेविंग्स फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट की होती तो आपकी सेविंग्स 12 टाइम्स बढ़ जाती, यानी कि आपके 1000 रुपीज़ 12,000 रुपीज़ हो जाते। सिमिलरली अगर आपने गोल्ड खरीद लिया होता अपनी सेविंग्स में तो लास्ट 25 ईयर्स में आपकी सेविंग्स 40 टाइम्स बढ़ जाती। यही सेविंग्स अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की होती तो आपकी सेविंग्स 66 टाइम्स हो जाती। अगर आपने अपनी सेविंग्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की होती तो आपकी सेविंग्स 20 से 40 टाइम्स बढ़ जाती। लेटर ऑन इन दिस वीडियो हम रियल एस्टेट को डिटेल में कवर करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में डॉलर में सेव करते हैं, ये सोच के कि डॉलर की प्राइस तो बढ़ती ही बढ़ती है। ये फिनोमेना आपने लास्ट 2 ईयर्स में अपनी आंखों से खुद देखा होगा, जिधर हर दिन डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही थी और हर पाकिस्तानी पागलों की तरह डॉलर खरीदना चाह रहा था। अगर आपने अपनी सेविंग्स 1999 में डॉलर में इन्वेस्ट कर दी होती तो आज आपकी सेविंग्स सिर्फ 5.5 टाइम्स बढ़ती। जो डॉलर उस टाइम पे 50 रुपये का था वो आज सिर्फ 275 से 280 रुपये का है। अगर आप एक बहुत ही खुशनसीब पाकिस्तानी हैं और आपका एक डॉलर बैंक अकाउंट भी है और आपने अपनी डॉलर सेविंग्स एक बैंक अकाउंट में रख दी होती जिसमें बैंक आपको सालाना 3% मुनाफा भी दे रहा होता, तब भी आपकी सेविंग्स सिर्फ 11 टाइम्स बढ़ती। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि रिटर्न्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस टाइम में महंगाई भी बहुत हो गई है। जो चीज़ पहले 100 रुपये की आती थी आज 2000 रुपये की आती है और कुछ साल बाद शायद 5000 की हो जाए। इन्वेस्टमेंट लैंग्वेज में इसको रियल रिटर्न्स कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान का लास्ट 25 ईयर्स का डेटा देखें तो रुपये ने अपनी वैल्यू 8 टाइम्स खोई है, यानी कि एक चीज़ जो कि 100 रुपये की आती थी आज 800 रुपये की है। अब आप अपनी स्क्रीन पे हमारे पांचों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के रियल रिटर्न्स देख सकते हैं और इसमें भी स्टॉक मार्केट सबसे आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 25 ईयर्स टाइम फ्रेम पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम आपको रियल अर्निंग पावर और स्पेकुलेशन के बीच में फ़र्क करना सिखाना चाहते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाई 25 ईयर टाइम फ्रेम इज़ द राइट टाइम फ्रेम व्हेन यू आर जजिंग एन इन्वेस्टमेंट। पहली एग्जाम्पल अमेरिका जैसे एक डेवलप्ड मुल्क से ले लेते हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो कि हर साल ऑन एवरेज 8% डॉलर रिटर्न्स देती है, उसने 2000 से लेके 2012 तक 0% रिटर्न्स दिए। S&P 500 जो कि यूएस स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है, जिस वैल्यू पे 2000 में था उसी वैल्यू पे 2012 में था। सेकेंड, एक लोकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि गोल्ड जिसने आपकी सेविंग्स को ऑलमोस्ट 40 टाइम्स बढ़ा दिया होता, 2013 में 73,000 का होता था, बट 2016 में वही गोल्ड 46,000 का हो गया। ये सब बताने का आपको ये मकसद है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में प्राइस में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसीलिए जब भी आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का सोचें फॉर द लॉन्गर टर्म, हमेशा एसेट क्लासेस का 20 से 25 ईयर रिटर्न्स देखें। फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स काफ़ी स्टेबल हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 25 ईयर्स ने फिक्स्ड इनकम ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। यूजुअली फिक्स्ड इनकम हमेशा इन्फ्लेशन को ही मैच करती है। जैसे कि आप आजकल भी देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट जो है वो लार्जली इन लाइन विद इन्फ्लेशन नंबर्स ही होता है। तो जब भी आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करें तो यही एक्सपेक्ट करेगा कि आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन को मोर और लेस मैच करेंगे।
गोल्ड ने पाकिस्तान में लास्ट 25 ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि वो गोल्ड जो कि एक आउंस $300 का होता था इन 1999, वो अब $2500 तक टच कर रहा है। और वही पाकिस्तानी रुपी जो कि ₹50 में $1 आता था, वो आज $280 में $1 आता है। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मिला लें तो फिर गोल्ड ने लास्ट 25 ईयर्स में 40 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान में अगर आपने अपनी सेविंग्स को डीवैल्यूएशन से प्रोटेक्ट करना हो तो गोल्ड इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक बहुत ही अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में ऑपरेट करता है। इसी वजह से देयर इज़ नो रियल एस्टेट एवरेज इंडेक्स अवेलेबल जिससे हम देख सकें कि एवरेज इन्वेस्टर ने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता इन 1999 तो उसकी सेविंग्स कितनी बढ़ जाती। हमने इस वीडियो के लिए रियल एस्टेट की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल ढूंढी है और वो है DHA फेज़ 6 लाहौर। ये लास्ट 25 ईयर्स की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अगर आप किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर से बात करेंगे तो वो आपको DHA फेज़ 6 लाहौर की मिसाल तो ज़रूर देगा, साथ ही साथ वो आपको ये भी बताएगा कि अगर आपने DHA फेज़ 6 में इन्वेस्टमेंट की होती तो आप तो माला माल हो जाते। DHA फेज़ 6 लाहौर अक्टूबर 2001 में लॉन्च हुआ। उस टाइम पे एक कनाल की फ़ाइल 10 लाख रुपए की थी। 2006 से लेके 2008 तक हर साल आपको 1.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा कराने थे। और आज इसी प्लॉट की कीमत तकरीबन 4.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, यानी कि आपकी सेविंग्स ऑलमोस्ट 40 टाइम्स बढ़ जाती। बट याद रहे ये एक सक्सेस स्टोरी है। DHA फेज़ 6 लाहौर एक एवरेज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। बहुत सारे डेवलपर्स पैसे लेके भी भाग जाते हैं और कुछ डेवलपर्स पैसे लेके बरसों तक डेवलपमेंट नहीं करते। हम यकीनन ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे अपनी फैमिली में जिनके साथ रियल एस्टेट में फ्रॉड हो गया और उनकी सारी सेविंग्स डूब गई। रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एवरेज रियल एस्टेट रिटर्न्स तकरीबन 13 से लेके 15% के बीच में हैं, यानी कि लास्ट 25 ईयर्स में आपकी सेविंग्स 20 से 25 टाइम्स बढ़ जाती। किसी भी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जैसे कि DHA या फिर बहरिया टाउन का कंपैरिजन करना विद द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज़ फंडामेंटली फ्लॉड। और उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 25 ईयर्स में 100 टाइम्स से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अगर स्टॉक मार्केट का एवरेज इंडेक्स का रिटर्न्स 66 टाइम्स है इन द लास्ट 25 ईयर्स, तो यकीनन ऐसी कंपनीज भी होंगी जिन्होंने 100 से 150 गुना रिटर्न्स दिए होंगे और कुछ ऐसी भी होंगी जिन्होंने सिर्फ 5 से 10 गुना रिटर्न्स दिए होंगे अपने इन्वेस्टर्स को। फॉर ऑल आवर व्यूअर्स जो कि लास्ट फ्यू ईयर्स से रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें ताकि हम एक अच्छा रिलायबल रियल एस्टेट इंडेक्स बना सकें। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी रिसर्च मौजूद है जो कि एक एवरेज रियल एस्टेट रिटर्न्स शो करती है, प्लीज़ शेयर विद अस इन द कमेंट्स, वी विल बी वेरी थैंकफुल। जैसा कि आप जानते होंगे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में रिटर्न्स ज़्यादातर प्लॉट्स में ही हैं। अगर आप किसी भी प्लॉट पे एक घर बना लें और उसको रेंट पे दे दें तो पाकिस्तान में यील्ड 3 से 4% ही होती है और कुछ प्लॉट्स में तो सिर्फ 1 से 2% भी होती है। फॉर दिस रीज़न हम इस एस्पेक्ट को डिटेल में कवर नहीं करेंगे इन दिस वीडियो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अगर स्टॉक मार्केट का एवरेज इंडेक्स रिटर्न ही 66 टाइम्स है और अगर मैं थोड़ी मेहनत कर लूँ तो मैं यकीनन ऐसी कंपनीज ढूंढ सकता हूँ जो कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में मुझे 100 से 150 टाइम्स रिटर्न्स दे सकती हैं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और एक ज़बरदस्त कंपनी ढूंढने का प्रोसेस क्या है, तो हम इस चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस बनाने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी इन पिकिंग दिस अमेजिंग कंपनीज। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि फ्यूचर में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमने इस वीडियो में आपको जो लास्ट 25 ईयर्स के रिटर्न्स बताए हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड फीस। तो आइए अब थोड़ा सा टैक्सेस और फीस की बात कर लेते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग आउट विच इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। फिक्स्ड इनकम से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान में फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रेट 15% है। हो सकता है आपके पर्टिकुलर केस में ये टैक्स रेट थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो, बट 90% चांस यही है कि जब आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करेंगे आप पे 15% टैक्स रेट अप्लाई होगा। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में ये टैक्स रेट 15% से लेके 0% तक है। अगर आप कोई भी प्लॉट या कोई भी स्टॉक 6 साल तक होल्ड करें तो आप पे 0% टैक्स लगता है और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इन अ फ्यूचर वीडियो हम ये टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे अ लो टैक्स रेट कैन कंपाउंड योर सेविंग्स एक्सपोनेंशियली।
गोल्ड पाकिस्तान में लार्जली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट है, तो जो भी इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं करते। आइए अब फीस की बात कर लेते हैं। फिक्स्ड इनकम में और स्टॉक मार्केट में फीस बहुत ही कम है। आप कोई भी स्टॉक सेल करें या परचेज करें तो आप पे 0.2% फीस अप्लाई होती है विद टैक्सेस। रियल एस्टेट में फ़ीस काफ़ी हाई हैं। इसमें एफपीआर टैक्सेस, इसमें प्रोविंशियल टैक्सेस और ब्रोकरेज कमीशन, अगर आप सबको मिला लें तो तकरीबन 3 से 5% तक फीस बन जाती है। सिमिलरली फॉर गोल्ड, क्योंकि ये एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट है, तो बाइंग और सेलिंग का रेट का डिफरेंस प्लस कमीशन जो कि डीलर्स चार्ज करते हैं, ये तकरीबन मिला के 1 से 2% हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट ने सबसे ज़्यादा रिटर्न तो दिया है, बट इसकी वजह क्या है? What is the secret sauce? That is the $1 million question. अगर आपको स्टॉक मार्केट को आसान अल्फाज में समझना हो तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। आप एंग्रो ग्रुप के हुसैन दाऊद, निशाद ग्रुप के मियां मंशा, लकी ग्रुप के मोहम्मद अली तब्बा और इवन रॉयल फैमिली ऑफ कुवैत जो कि मिज़ान बैंक ओन करती है, आप उनके भी इक्वल पार्टनर्स बन सकते हैं थ्रू द स्टॉक मार्केट। अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी कि इफ़ आई कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो 66x रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, ये तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। फ्यूचर वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म यूज़ करके पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन से भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न दिस स्किल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ शेयर विद अस इन द कमेंट्स कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट। हम इस चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस बनाने वाले हैं कवरिंग डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कंपनीज। सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप किस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट फॉर डिटेल्ड ब्लॉग्स ऑन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स, read our investing framework, and also have a look at our investment management services so you can grow your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें. If you still think stock market is a scam, please watch our next video where we cover this topic in detail. This is Abdul Rahman. I'll see you in the next one.